को कितना मुल्क में प्रॉब्लम था, कितना और कितना कितना मुल्क में हमने नाम बोलेगा, किधर से भी हो हम लोग खुद जानते हैं। तुम लोग देखा कोई भी इमारात से या सऊदी अरबिया से या कतर से या बहरीन से, कोई भी गल्फ से कोई तुम लोग के बारे में कुछ गलत बात किया? सच में दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट आपको दो रास्ता दिया है, या तो जेल जाओ नहीं तो घर जाओ। प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको भी शायद अटपटा सा लगता होगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, नहीं तो खामखा यहाँ पे दो पैसे कमाने के लिए आए, फिर पता चलता है बुरी तरह फंस जाओगे और फिर ऐसा हो जाएगा कि ज़िंदगी भर घर भी नहीं जा पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों तक जानकारी मिले। फिर क्या कारण है कि दुबई पुलिस और गवर्नमेंट आपको दो रास्ता दिया है, या तो घर जाओ और नहीं तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, और नहीं जाओगे तो दोबारा ज़िंदगी भर हो जाएगा, यानी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, फिर भी वापस नहीं जा सकते हो। तो ध्यान से सुनना, शांति दिमाग से, ठंडे दिमाग से सुनना और वीडियो पूरा देखना। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, इसलिए आपको पूरी जानकारी नहीं मिलता। आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। थोड़ा जानकारी लेकर सोचते हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो नियम आया है, जो कानून आया है, जो अपडेट आया है, मैं प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा वेट करके, थोड़ा पेशेंस रख के ये वीडियो देख लेना। उससे पहले एक नया अपडेट है, वो भी आपको बताता चलो, क्योंकि बहुत सारे अभी भी डेली पर डे लगभग हज़ारों लोग मुझे कमेंट करते हैं। लाखों लोग जुड़े हुए इस बेस पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर है। उन्होंने, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम यूएई की स्थिति क्या है। तो बता दूं, अगर यूएई में जो आपके कोई भी रिलेटिव रहते होंगे, दोस्त रहते होंगे, कोई भी आप पूछ लेना, अभी माहौल पूरी तरह से शांत है, क्योंकि युद्ध लगभग ख़त्म ही हो गया है और बस एक स्पीच वार चल रहा है। ईरान कुछ बोल रहा है, यूएस कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी यानी ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान की तरफ से कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल किसी भी खाड़ी देश पे अटैक नहीं हो रहा है। इसलिए यूएई में अभी स्कूल भी ओपन, यूएई गवर्नमेंट ने स्कूल भी ओपन करने का ऐलान कर दिया। कुछ टाइम के लिए मंदिर भी बंद किया गया था। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि अबू धाबी भी मंदिर कुछ सिक्योरिटी रीज़न के वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। तो अब मंदिर को भी ओपन कर दिया गया है, और सुबह 9 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो। अबू धाबी जो सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले जो लोग गए हैं उनको सिस्टम पता है, तो आप अगर जाना चाहते हो तो उस हिसाब से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अबू धाबी के बाद दुबई मंदिर जो बंद किया गया था वो भी ओपन कर दिया गया था। बेसिकली चर्च वगैरह और जो भी मतलब धर्म स्थल है सारे को ओपन कर दिया है, और स्कूल भी ओपन हो गया। फ़्लाइट भी चल रहा है, क्योंकि फ़्लाइट से रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि फ़्लाइट का अपडेट क्या है। तो अब नॉर्मली फ़्लाइट चल रहा है। आप अबू धाबी से चल जाओ, शारजा से चले जाओ, या फिर आप दुबई से चले जाओ, लेकिन जो फ़्लाइट का प्राइज़ है वो पहले के मुकाबले अभी नॉर्मल स्थिति में जैसे 700, 800, 500 दिरहम रहता था, वैसा नहीं है। थोड़ा प्राइस अभी भी ज़्यादा है। रीज़न वही है कि फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से अभी भी फ्यूल का दाम अचानक कम नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप छुट्टी जाना चाहते हो दुबई से इंडिया, तो अभी आपके पास टाइम है, मौका है। अब ये सब प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगा। दूसरा, इंडिया से अगर दुबई आना चाहते हो, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम जाएँ कि नहीं जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग दुबई में रहते हैं वो खुद टेंशन में था कि हम कैसे भी अपने कंट्री में वापस चल जाए। लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कंपनी आपको बुला रही है, कंपनी से कांटेक्ट करो, और कंपनी बुला रही है तो आप यहाँ आ सकते हो, दुबई आ सकते हो। लेकिन थोड़ा मटेरियल इशू के वजह से बहुत सारे कंपनी में अभी भी थोड़ा काम थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, ढीला चल रहा है। कुछ कंपनी 8 घंटा ड्यूटी करा रही है, कुछ कंपनियां कुछ कामगारों को बैठा दिया, किसी को इमरजेंसी छुट्टी भेज दिया है। इस वजह से थोड़ा अभी स्थिति पहले के मुकाबले इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा 2-4-5 दिन के अंदर ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अपडेटेड रहे, अपने कंपनी से संपर्क कर लीजिए। अब रह गया जो यूएई गवर्नमेंट ने और बेसिकली दुबई पुलिस ने आपको जगह जगह पर जाके, हर लेबर कैंप में ये चीज़ बताते रहती है, हर जगह पे आपको सजेस्ट करती रहती है। और ये जो अपडेट जारी किया गया है, जो नियम जारी किया गया है, क्योंकि युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन फैला रहे थे। यूएई गवर्नमेंट नो डाउट एक सिस्टम लाया था और बताया था कि जो लोग युद्ध के वजह से रिटर्न नहीं आ पाए हैं, और मान लिया आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता, वर्क वीज़ा था, आप इंडिया गए और वहाँ पे आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, फिर वापस आना चाहते हो,
तो आपके पास तो वीज़ा एक्सपायर है तो कैसे आओगे। लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिन के लिए टाइम दिया था, यानी आपको 31 मार्च तक गवर्नमेंट टाइम दिया था कि उसके अंदर अगर आप आ जाते हो, यूएई के अंदर एंट्री कर लेते हो, बिना वीज़ा के भी आप एंट्री कर सकते हो अगर एक्सपायर भी हो गया है वीज़ा तो। क्योंकि एयरपोर्ट पर इसको जो भी जिसका भी वीज़ा एक्सपायर हो गया था, युद्ध की वजह से नहीं आ रहा था, तो उसको एक्सेस दे दिया जाता था। लेकिन अब जो 31 मार्च के बाद से आना चाहेंगे और उनका वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया है तो वापस नहीं आ सकते हैं। तो अगर दोबारा आपको आना है तो अपने कंपनी से कांटेक्ट करना है, एंट्री परमिट उसके लिए भी सिस्टम है, एंट्री परमिट नया रेडी करके फिर वापस आ सकते हो। नहीं तो एयरपोर्ट पर आने के बाद पता चलेगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। अब रह गया बहुत सारे लोग क्योंकि ओवर स्टे हो गए थे, जैसे विजिट वीज़ा वाले, वर्क वीज़ा वाले भी, जो ओवर स्टे हो गए थे और सोच रहे थे कि हम बाद में हमारा जुर्माना माफ़ हो जाएगा, या पहले से बहुत सारे लोग ओवर स्टे हो गए थे, इलीगल तरीके से रह रहे थे और सोच रहे थे युद्ध की वजह से शायद गवर्नमेंट सारे जुर्माने माफ़ कर देंगे और हमको। तो गवर्नमेंट क्लियरली बताया है कि अगर आप यहाँ पे इलीगल तरीके से रहोगे तो इलीगल होने से पहले या तो इस कंट्री को छोड़ दें। यानी विजिट वीज़ा वाले को तो बिल्कुल ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है, उनको 1 महीना का वीज़ा है तो 1 ही महीना आप रह सकते हो, 2 महीना का वीज़ा है 2 महीना रह सकते हो, 3 महीना का 3 तरह का वीज़ा होता है 3 महीना रह सकते हो। उसमें ग्रेस पीरियड पहले 10 दिन का दिया जाता था सारे वीज़ा पे, लेकिन अब नहीं दिया जाता है, तो उनको 1 दिन पहले कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, जो लोग वर्क परमिट पे काम करते हैं, यानी जिनका वीज़ा कैंसिल हो गया है या 2 साल आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आपको मिनिमम 28 डे का टाइम दिया जाता है। तो उससे पहले 28 दिन से पहले आप इस कंट्री को छोड़ दें, और नहीं तो पकड़े जाओगे तो सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर आपके ऊपर ओवर स्टे फाइन हो जाएगा तो धीरे धीरे ये फाइन बढ़ता रहेगा और फिर पूरी ज़िंदगी आपको जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए आप इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, ओवर स्टे होने से पहले इस कंट्री को छोड़ देना आपके लिए भलाई है। और ये चीज़ गवर्नमेंट बार बार आपको अवेयर करती है, दुबई पुलिस आपको बार बार अवेयर करती है, बताते रहती है। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।